जय जगदीश्वरम। सम्यग्आप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 8 अक्टूबर 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है, तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोतागणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो आज हमारे हाथ लगे हैं जगदीश्वरम के कुछ उपदेश, जिनका शीर्षक है सम्यक सद्धर्म का सार्वभौमिक अनुशासन। हाँ। तारीख है 8 अक्टूबर 2025। तो मिशन ये है कि हम समझें कि आखिर ये सम्यक सद्धर्म है क्या भला। सही। इसे पूरी इंसानियत का प्राकृतिक धर्म कहा जा रहा है। हाँ। तो देखना ये है कि ये हमारे जाने पहचाने धर्मों से अलग कैसे है। और इसकी शुरुआत ही एक ऐसे विचार से होती है जो दिमाग को एक तरह से झटका देता है। एक लाइन है, न बुद्धि बल, न बाहुबल, न धन बल, बल है तो बस सद्धर्म का ही। बिल्कुल। मतलब असली पावर न तो दिमागी तेजी है, न शारीरिक ताकत और न ही पैसा। हाँ। कहा जा रहा है कि असली ताकत तो सद्धर्म है। ये तो हमारी पूरी सोच पर ही सवाल उठा रहा है ना। बिल्कुल, क्योंकि हम शक्ति को हमेशा बाहर खोजते हैं। हाँ। बैंक बैलेंस में, जिम में या अपनी डिग्रियों में। हाँ। लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि असली शक्ति अंदर है, एक तरह के आंतरिक अनुशासन में। आंतरिक अनुशासन। हाँ, सद्धर्म का मतलब ही है सही अनुशासन में जीना। और कहा ही गया है कि इसी से असली भलाई या कल्याण होता है। लेकिन इसमें एक पेंच है। पेंच? वो क्या है? पेंच ये है कि ये अनुशासन मिलता कहाँ से है। स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ एक सम्यक आप्त पुरुष से ही मिल सकता है। अच्छा, मतलब कोई ऐसा इंसान जो खुद पूरी तरह से सिद्ध हो चुका हो। हाँ बिल्कुल। तो शक्ति अंदर है, लेकिन उसकी चाबी किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जो खुद उस मंजिल तक पहुंच चुका हो। ओके, तो मतलब एक गुरु या गाइड की जरूरत है। पर स्रोत में ये भी लिखा है कि ऐसे सिद्ध व्यक्ति का मिलना और उसकी बात सुनना दोनों ही बहुत मुश्किल है। बहुत दुर्लभ। तो फिर आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये कोई नया धर्म है जो बाकी सबको बदलने की बात कर रहा है? नहीं, और यही बात इसे सबसे अलग बनाती है। ये कोई नया धर्म बनाने का दावा नहीं करता। अच्छा। बल्कि ये कहता है कि ये हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध जैसे सभी स्थापित धर्मों का पूर्णता का पूर्ण केंद्रीय आधार है। अरे वाह, मतलब ये वो जड़ है जिससे सारी शाखाएं निकली हैं। सिर्फ धर्म ही नहीं, द्वैत अद्वैत जैसी सारी फिलॉसफीज की जड़ भी यही है। दावा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, जबकि बाकी सब में आपस में टकराव दिखता है। एक मिनट, अगर सबका आधार एक ही है तो फिर इतना टकराव क्यों है? दुनिया में तो धर्म और दर्शन के नाम पर ही सबसे ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं। सही सवाल। अगर सबकी जड़ एक ही नदी है तो समंदर तक पहुंचते पहुंचते पानी इतना जहरीला कैसे हो जाता है? स्रोत इसका जवाब देता है और वो बहुत साइकोलॉजिकल है। उसके अनुसार ये टकराव सहज स्वभाव यानी हमारे नेचुरल स्टेट से नहीं आता। तो फिर कहाँ से आता है? ये कृत्रिम भावनाओं से आता है। और यहीं पर स्वसम्मोहन यानी खुद को हिप्नोटाइज कर लेने का कॉन्सेप्ट आता है। स्वसम्मोहन? हाँ, होता यह है कि हम अपनी बनावटी भावनाओं, अपनी मान्यताओं, अपनी पहचानों से इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं कि हम उसी को अपना असली स्वभाव मान बैठते हैं। अच्छा। टकराव उन बनावटी परतों के बीच है, असली केंद्र में नहीं। वाह, ये स्वसम्मोहन वाली बात तो बहुत गहरी है। मतलब हम सब अपनी ही बनाई हुई कहानियों में जी रहे हैं और उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या ये आत्मसम्मोहन ही कर्म के चक्र से जुड़ा है? क्योंकि कर्म का सिद्धांत तो कई दर्शनों के केंद्र में है। सीधा कनेक्शन है। स्रोत कहता है कि जब भी हम कोई नया आरंभ करते हैं, मतलब कोई भी काम करते हैं, तो वो एक क्रिया है। ठीक है। और हर क्रिया के साथ एक सम्मोहनात्मक दबाव पैदा होता है। इसे आप एक तरह का मानसिक खिंचाव या अटैचमेंट समझ सकते हैं। यही कर्म का बंधन है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कर्म का फल यानी नतीजा उसी समय और उसी जगह नहीं मिलता। वो किसी और समय, किसी और जगह पर सामने आता है।
इसे थोड़ा और आसान करेंगे, ये सम्मोहनात्मक दबाव क्या है? इसे एक तरह का इमोशनल कुकी समझिए। इमोशनल कुकी। हाँ, जैसे इंटरनेट ब्राउजर में कुकी होती है। आपने आज कोई काम किया, यानी एक वेबसाइट विजिट की, आपके उस काम के साथ एक मानसिक कुकी सेव हो गई। ओके। अब उसका असर आपको कल या परसों किसी और वेबसाइट पर टारगेटेड ऐड के रूप में दिखेगा। ये सम्मोहन या दबाव ही वो कुकी है जो आपको आपके उस काम के नतीजे से जोड़े रखती है, भले ही आप उसे भूल भी गए हों। क्या बात है, कर्म का ब्राउजर कुकी वाला एक्सप्लेनेशन। तो सवाल ये है कि क्या हम अपने ये इमोशनल कुकीज डिलीट कर सकते हैं? क्या इस चक्कर से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, और रास्ता बहुत सीधा, लेकिन उतना ही मुश्किल है। स्रोत कहता है, अगर कर्म का दबाव फल भोगने के लिए ना हो, तो इसी पल, इसी जिंदगी में मुक्ति है। इसी पल। इसी पल। ये तब होता है जब इंसान काम तो करता है, लेकिन कर्ता बनकर नहीं, बल्कि सिर्फ एक साक्षी या दृष्टा बनकर। एक साक्षी बनकर। जी। स्रोत में इसके लिए बहुत तकनीकी भाषा है, ज्ञान मात्र के निमित्त उपस्थित भर होने की निमित्त मात्र भूमिका। लेकिन इसका सार यही है कि आप एक्शन के बीच में होकर भी उससे अलग हैं। आप सिर्फ देख रहे हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल है। सिर्फ साक्षी बनो या सिर्फ देखो, ये सुनने में थोड़ा निष्क्रिय या पैसिव लगता है। ये सवाल आता है अक्सर। मान लीजिए मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है, तो क्या मुझे सिर्फ उसे देखना है? ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना लग सकता है। बहुत अच्छा सवाल है, और ये कंफ्यूजन होता है। साक्षी होने का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना नहीं है। आप जरूरी एक्शन लेंगे, अच्छा। लेकिन उस एक्शन के पीछे मैं कर रहा हूं वाला अहंकार नहीं होगा। आप एक माध्यम की तरह काम करेंगे, बिना उस काम के नतीजे से खुद को चिपकाए। मतलब अटैचमेंट के बिना। पाव नहीं बनता। मुक्ति भविष्य में मिलने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि काम करने का एक तरीका है जो आप अभी अपना सकते हैं। समझ गई। तो ये बाहरी एक्शन के बजाय भीतरी रवैये की बात है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और शब्द है स्रोत में, उपासना। हाँ, आमतौर पर उपासना का मतलब पूजा पाठ प्रार्थना होता है, जो कि बहुत जुड़ाव वाला काम लगता है। ये साक्षी भाव से कैसे जुड़ता है? ये पारंपरिक धारणा को बिल्कुल पलट देता है। स्रोत कहता है, तुम्हारी शुद्धता का, पवित्रता का पूर्ण आधार ही तुम्हारे लिए सही अर्थ में ईश्वर है। अरे वाह! मतलब ईश्वर कोई बाहर आसमान में बैठी हुई शक्ति नहीं है, बल्कि हमारी अपनी ही भीतरी सफाई। आपकी अपनी पवित्रता। हमारी पवित्रता ही ईश्वर है। तो फिर उपासना का क्या मतलब हुआ? उपासना का मतलब हुआ खुद को शुद्ध करने की प्रक्रिया। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हर स्तर पर खुद को साफ करना ही असली पूजा है। क्या बात है! किसी बाहरी देवता को पूजने के बजाय अपनी भीतरी पवित्रता को बढ़ाना ही उपासना है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। वो क्या? आप कितने भी शुद्ध हो जाएं, और ज्यादा शुद्ध होने की गुंजाइश हमेशा बाकी रहती है। ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला सफर है। ठीक है, तो ये भीतरी सफाई करने कैसे है? ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका भी बताया गया है। मैंने स्रोत में नेति नेति शब्द देखा था। बिल्कुल, नेति नेति ही इसका प्रैक्टिकल तरीका है। इसका मतलब है ये भी नहीं, ये भी नहीं। नेति नेति। हाँ, ये एक तरह की आध्यात्मिक छटनी है। अपने असली स्वरूप को जानने के लिए आपको हर उस चीज को नकारना पड़ता है जिसे आप गलती से मैं या मेरा मान बैठे हैं। जैसे? आप अपने शरीर को देखते हैं और कहते हैं नेति, ये मैं नहीं हूं। आप अपने विचारों को देखते हैं और कहते हैं नेति, ये भी नहीं हूं। अपनी भावनाओं को नेति। ये तो मैरी कॉन्डो मेथड जैसा लग रहा है, लेकिन आत्मा के लिए। डज दिस स्पार्क जॉय? नो। चलो हटाओ। हाँ, कह सकता है। लेकिन इसमें एक खतरा नहीं है? अगर मैं हर चीज को ये मैं नहीं हूं कहती चली जाऊं, तो आखिर में बचेगा क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद को नकारते नकारते एक शून्य में खो जाऊं? बहुत वैलिड पॉइंट है। क्या इसका लक्ष्य अनात्मवाद, यानी कोई आत्मा नहीं है वाले विचार को मानना है? नहीं, और यहीं पे स्रोत एक बहुत खूबसूरत मिसाल देता है, कांटे से कांटा निकालना। कांटे से कांटा निकालना? सोचिए, आपके पैर में एक कांटा चुभ गया है। आप उसे निकालने के लिए एक दूसरे कांटे का इस्तेमाल करते हैं। जब पहला कांटा निकल जाता है, तो क्या आप दूसरे कांटे को पैर में सजा कर रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों को फेंक दूंगी। बस। समझ गई। तो अनात्मवाद यानी कोई आत्मा नहीं है का विचार उस दूसरे कांटे की तरह है, हाँ, जिसका इस्तेमाल आत्मवाद यानी मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ वाले गहरे चुभे हुए कांटे को निकालने के लिए किया जाता है, और जब काम हो जाए तो दोनों विचारों को फेंक देना है। बिल्कुल सही। स्रोत साफ चेतावनी देता है कि आत्मवाद और अनात्मवाद दोनों ही दो छोर हैं, दो किनारे हैं, और दोनों से बचना है। लक्ष्य किसी भी एक विचार को पकड़कर बैठना नहीं है,
बल्कि सारे विचारों से आजाद होना है। तो अगर हमें किसी भी वाद या इज्म को नहीं पकड़ना, तो फिर ये सब हमें ले कहाँ जा रहा है? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? ये हमें चेतना के सबसे गहरे, सबसे सूक्ष्म स्तर पर ले जाता है। स्रोत के अनुसार आत्मा, अनात्मा, ईश्वर, अनीश्वर, ये सारे दार्शनिक विचार चेतना के मोटे-मोटे स्थूल स्तर के आरोप हैं। आरोप? इसका क्या मतलब है? इल्जाम लगाना? नहीं, यहां आरोप का मतलब है किसी चीज पर कोई लेबल लगा देना, कोई विचार थोप देना। हम असलियत को सीधे सीधे नहीं देख पाते, तो हम अपनी समझ के लिए उस पर लेबल लगा देते हैं। अच्छा। और ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है कि हमें पता भी नहीं चलता। स्रोत एक उदाहरण देता है संख्या 1 का। जब हम कहते हैं 1, तो ये शब्द बोलने या सोचने से भी पहले हमारे अचेतन मन में एक प्रक्रिया घट चुकी होती है। रुकिए, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं एक कप को देखकर कहती हूँ 1 कप। इसमें क्या आरोप है? ये तो एक तथ्य है। स्रोत के अनुसार एक कहने से पहले ही आपके मन ने उस कप को बाकी पूरी कायनात से अलग करके देख लिया है। वो जो अलग करने की, सीमा खींचने की सूक्ष्म क्रिया है, वही आरोप है। आपने वास्तविकता के एक अखंड प्रवाह पर 1 का लेबल लगा दिया। ये विचार बनने से भी पहले की प्रक्रिया है। बाप रे! तो हमारे सबसे बुनियादी विचार भी एक तरह के लेबल हैं जो हम असलियत पर चिपका रहे हैं? हाँ। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? हम असलियत को जान कैसे सकते हैं? इसका मतलब है कि असली समाधान के लिए हमारी जागरूकता, हमारा होश उस लेबल लगाने की प्रक्रिया से भी ज्यादा सूक्ष्म होना चाहिए। उससे भी ज्यादा सूक्ष्म? जी। जब तक हम उस स्तर पर नहीं पहुंचते जहां हम विचारों के पैदा होने की प्रक्रिया को ही देख सकें, तब तक कोई न कोई लेबल चिपकाना बाकी रह ही जाएगा और पूरी तरह से समाधान नहीं मिलेगा। मतलब ये ऐसा है जैसे आप पानी की सतह पर लहरों को शांत करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल। एक को दबाते हैं, दूसरी उठ जाती है। असली समाधान तो उस हवा को समझना है जो लहरें उठा रही है। यहाँ वो हवा हमारे मन की ये आरोप लगाने वाली, लेबल चिपकाने वाली आदत है। तो आज की इस बातचीत के बाद एक बात जो दिमाग में घूम रही है, वो है चेतना की गहराई। हम आमतौर पर बड़े-बड़े विचारों पर बहस करते हैं, ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, लेकिन ये स्रोत हमें उन विचारों के जन्म से भी पहले की फैक्ट्री में ले जा रहा है। बिल्कुल। यह हमें अपने मन के काम करने के तरीके पर ही सवाल उठाने को मजबूर कर रहा है। ये इस सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जिसे हम जानना या समझना कहते हैं, वो सच में है क्या? सही। क्या वो सच में जानना है या बस चीजों को नाम देकर अपनी फाइल में लगा देना है? सही कहा। और यही आज का आखिरी सवाल है जो हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए है। स्रोत कहता है कि एक जैसी सरल संख्या को कहने से पहले ही हमारे अचेतन में आरोप की सूक्ष्म प्रक्रिया हो जाती है। अगर दुनिया को समझने का, उसे नाम देने का हमारा हर काम, हर एक विचार असलियत पर एक तरह का लेबल लगाना ही है, तो फिर बिना कोई लेबल लगाए असलियत का अनुभव करना कैसा होगा? वो सहज स्वभाव या प्राकृतिक अवस्था किसी भी ठप्पे के लगने से पहले आखिर महसूस कैसी होती होगी? भवतु सर्वमंगलम।